चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को अब देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में आज सुबह भगदड़ मचने के बाद 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल भगदड़ की वजह से यात्रा रोक दी गई है। वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में जान गंवाने वाले परिजनों को पीएम एनआरएफ की ओर से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया है कि कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में दुखद घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए इस घटना पर गहरा दुख जताया है। लिखा है, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहला देने वाली है और इस दुख की घड़ी में शोक संतृप्त परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवार को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। और इस हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट करते हुए दुख जताया। स्पीकर बिरला ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की असामयिक मृत्यु दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस आघात को सहन करने का संबल दें। दुनिया भर में कई देशों में भी धूमधाम से नए साल का स्वागत किया गया। आतिशबाजी और लेजर शो ने रौनक बिखेर दी है। नई उम्मीदों से भरे नए साल का आगाज साल 2022 के स्वागत में कई जगह पर मनाया गया जमकर जश्न। तो कई शहरों में कोरोना के खौफ और पाबंदियों की वजह से सन्नाटा दिखाई दिया। सिडनी में लोगों ने नए साल का जमकर वेलकम किया। लोगों ने आतिशबाजी की, 2022 का दमदार तरीके से स्वागत किया। आसमान में आतिशबाजी के अद्भुत नजारे देखे गए। न्यूजीलैंड में लोगों ने नए साल के आगमन को लेकर आतिशबाजी की, जमकर जश्न मनाया। उत्साह के साथ न्यू ईयर का स्वागत यहां पर किया गया। दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी नए साल का जश्न जोरदार तरीके से मनाया गया। आम जनता के साथ साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी अपने तरीके से नए साल का जश्न मनाया। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली। ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और केस बढ़ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के केस 1431 हो गए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 मामले हो गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,154 नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा के मुताबिक 15 से 18 साल की आयु के बच्चे आज से कोविन ऐप पर पंजीकरण करा सकेंगे और इसके लिए कोविन ऐप पर जरूरी बदलाव किए गए हैं। देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को विभिन्न स्थानों पर कोरोना जांच के लिए 24 घंटे चलने वाले बूथ स्थापित करने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि इन बूथों पर 24 घंटे कोविड की रैपिड एंटीजन जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। भारतीय अंडर 19 टीम एशिया कप चैंपियन बन गई है। टीम इंडिया ने शुक्रवार को दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को डीएलएस मेथड के तहत 9 विकेट से मात दी। इसके साथ ही जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया पर कब्जा जमाया है। साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। चोटिल रोहित शर्मा वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और ऐसे में केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है। अजमेर के आदर्श नगर थाने में महिला के साथ छेड़छाड़, बलात्कार करने का प्रयास करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने कोर्ट के जरिए इस्तगासा दायर करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। तो नए साल के जश्न के दौरान उदयपुर में एक रिजोर्ट में जमकर हंगामा हुआ। यहां सेलिब्रेशन के दौरान रिजोर्ट में बाहर से आए कुछ युवकों और स्थानीय युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर दोनों गुटों में जोरदार मारपीट हुई। सेलिब्रेशन के दौरान रिजोर्ट में मारपीट के दौरान एक युवक के सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी गई। साथ ही बेल्ट लात घुसों से जमकर पिटाई की गई और इस दौरान युवक के कपड़े भी फाड़ दिए गए।
रिजॉर्ट में मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हल्का बल प्रयोग कर हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा। फिलहाल जांच जारी है। कोटा के राजीव गांधी इलाके में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में युवाओं ने हंगामा किया है, उत्पात मचाया। देर रात राजीव गांधी के एक हॉस्टल में युवाओं ने उत्पात मचाया। बालकनी में खड़े होकर शोर मचाते हुए भद्दी गालियां दी और शराब की बोतलें फेंकी। अलवर में गांव वालों के हमले से एक दुकानदार की मौत हो गई। 27 दिसंबर को गांव वालों ने डंडों से दुकानदार को पीटा था। 3 दिनों से दुकानदार अस्पताल में भर्ती था। करौली में बिगड़ती कानून व्यवस्था और पांचोली गांव निवासी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमर सिंह का अपहरण कर पिटाई के मामले में भाजपाइयों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। एडीएम और एएसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के थानागाजी कस्बे में पंचायत समिति के सामने भोपाला और टोडी गांव के 2 लड़कों के गुटों में कस्बे में जमकर लाठी डंडों से हमला कर दहशत फैलाई। 2 गुटों में सड़क पर खुलेआम हमला का वीडियो वहां पर मौजूद लोगों ने बना लिया। कोरोना महामारी की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए प्रतापगढ़ में पुलिस सक्रिय है। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के ब्लॉक घाटोल के 354 लोगों को पट्टों का वितरण किया गया। इस दौरान मंत्री बामनिया ने जनता से कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ लेने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। अलवर के थानागाजी में 2 लड़कों के गुटों में विवाद हुआ, जमकर एक दूसरे पर मारपीट की गई। तो दौसा में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हैं। एक बार फिर से 4 नकाबपोश युवकों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की है। वहीं पुलिस ने पिटाई के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर के उद्योग नगर में जानलेवा हमले में घायल किराना दुकानदार की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि 3 दिन पहले कुछ बदमाशों ने दुकानदार पर सरी और डंडों से हमला किया था। करौली में सड़क हादसे के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। तो अलवर के साबड़ी गांव में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में खुद को चाकू मारकर सुसाइड कर लिया। कोटा में चंदन चोर गिरोह सक्रिय है। माला रोड पर आर्मी एरिया में बदमाशों ने सेंधमारी की है। बदमाश ने एक पार्क से 2 चंदन के पेड़ चोरी कर लिए। दौसा में कोतवाली पुलिस ने एंटीक कछुआ देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी गैंग के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। उदयपुर में राहुल माखीजा किडनैपिंग कांड को लेकर पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। इस मामले में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच तेज कर दी गई है। अजमेर में सराफा बाजार में शातिर महिला ठगों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की कीमत के सोने के आभूषण चोरी कर लिए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चूरू के सादुलपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाकर के भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया। तलाशी के दौरान प्रशासन ने 6500 ग्राम प्लास्टिक की थैलियां और कुछ चाइनीज मांझा जब्त किया है। उधर सूरतगढ़ में एक नमकीन की दुकान में अचानक से आग लग गई। घटना में दुकान का सारा सामान जल करके खाक हो गया है। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 24 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। घायलों को रिंगस कस्बे के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू में सर्द हवाओं के साथ नए साल की शुरुआत हुई है। सर्द हवाओं ने लोगों को अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चाकसू में पिकअप सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पिकअप के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। चूरू के सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में कार्यरत महिला गार्ड के साथ कुछ युवकों के झगड़े के मामले को लेकर अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर नरेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है। जालौर के भीनमाल के नोहरा गांव में एक बच्चे पर पैंथर ने हमला बोल दिया। हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया। कोटा के सुभाष नगर इलाके में लगे सीसीटीवी ने घटिया नाली निर्माण की पोल खोल दी है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में ठेकेदार की लेबर फ्रेश गिट्टी की जगह पर रोड खुदाई में इंटरलॉकिंग से निकली हुई सीमेंट और गिट्टी का इस्तेमाल करते हुए कैद हुए हैं। चूरू के सुजानगढ़ की रायगढ़ बस्ती में रहने वाले एक विद्युत उपभोक्ता ने
बिजली निगम पर गलत बिल भेजे जाने के आरोप लगाए हैं और इसके बाद कार्यालय में जाकर बिल में बाद में सुधार किया गया है। गलत बिल भेजे जाने से लोगों में विभाग के लिए आक्रोश है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती बाड़मेर के घायल आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जोधपुर में नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में सूर्य नगरीवासी रातानाडा गणेश मंदिर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की है। राज्य सरकार की प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के तहत अध्यापकों के 32,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अलवर में कोरोना महामारी के लिए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर नगर परिषद सोलंकी अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में अलवर बस स्टैंड पर मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों को टीकाकरण की कड़ी में बूंदी जिले में भी 3 जनवरी से शुरू होने वाले बच्चों के टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलवर जिले के मुंडावर थाना इलाके के पहलगाम में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। अचेत हालत में इसे राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस